आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम शिल्पी अग्रवाल है। मैं एचआर की शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आई हूँ आपके लिए, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आपको याद करने के लिए। ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीटेडली पूछे जाते हैं। ये सिविल सर्विसेज में, यूपीएससी में और नेट में, यूजीसी नेट में, बीबी के स्टूडेंट्स के लिए, एमबीए के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आइए देखते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है द मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में लेफ्ट हैंड पे प्रोपोगेटर्स दिए हुए हैं और राइट जो कॉलम है हमारा उसमें कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। प्रोपोगेटर में जो वन बाय वन हम देखते हैं। इवान पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी और बीएफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी। एल्बर्ट बंडूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी और फ्रूड ल्यूथन्स ने एसओबीसी मॉडल दिया था। अब हमको एक छोटी सी थ्योरी बनानी है, थोड़ी एक कहानी बनानी है। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसे कैसे बनाया है, तो कि बहुत ज़्यादा इजी है याद करना। अब देखो, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं मैंने उनको बोल्ड किया हुआ है। आईवी से हो गया इवनिंग, पी से हो गया फिर। इवनिंग में फिर से क्लासिकल, बेसिकली जो क्लासिकल हम क्या करते हैं, डांस वगैरह की जो प्रैक्टिस करते हैं या कोई डांस सीखते हैं, तो बेसिकली हम टाइम लेते हैं इवनिंग का। तो इवनिंग में हम फिर से क्लासिकल डांस की प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट है आपका बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर ने दी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो इसमें बीएफ है, बी जो बॉयफ्रेंड है, बीएफ से हो गया बॉयफ्रेंड, स्किन से हो गया स्किन। तो बॉयफ्रेंड को स्किन ऑपरेंट से हो गया ऑपरेशन। जो बॉयफ्रेंड को स्किन ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि क्या होता है, वो उल्टा सीधा खाता रहता है, तो कोई भी चीज़ है वो स्किन पे इन्फेक्शन कर गई, तो बॉयफ्रेंड को स्किन ऑपरेशन हुआ है। थर्ड वन है आपकी एल्बर्ट बंडूरा। एल्बर्ट बंडूरा, अब इसने दी है सोशल लर्निंग थ्योरी। देखिए इसे अब कैसे याद करना पड़ेगा। जो ह्यूमंस हैं, हम सोशल पर्सन हैं। अब यदि हम सोसाइटी में रह के सोशल नहीं बनेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ए से हो गया अब, बी से हो गया बस। अब बस हुआ, अब हमें सोसाइटी में रहने के लिए क्या करना होगा, सोशल लर्निंग थ्योरी सीखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है आपका फ्रूड लूथन्स। फ्रूड लूथन्स से हो गया एफ। अब क्या होता है, सुबह सुबह क्या होता है, यदि बच्चों को उठाया जाता है ना, तो बच्चे क्या होता है, रोने लगता है। तो अब क्या है, एफ से हो गया फिर, एफ से हो गया फिर, एल से हो गया लाल, फिर से लाल। एस ओ बी मॉडल जो है इसमें क्या है, एस और बी और सी को मैंने लिया हुआ है। फिर से जो लाल सुबह सुबह कर रोने लगा। अब सुबह उठाते हैं तो क्या करते हैं, यार तुमने क्यों उठा दिया इतनी जल्दी, तो बच्चे इस तरीके से परेशान करते हैं। तो फिर से लाल सुबह सुबह कर रोने लगा। आइए आगे देखिएगा। इसमें है द मैच द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विद द ईगो स्टेट्स मेंशंस अगेंस्ट देम। इसमें एक्सप्रेशंस हैं आपके और ईगो स्टेट्स हैं आपकी। एक्सप्रेशंस ये जो दिया है आपका इरिक बर्ने ने दिया है, ये ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है। तो इरिक बर्ने जो थे आपके साइकियाट्रिस्ट हैं, उन्होंने एक ट्रांजैक्शनल एनालिसिस दी, जिन्होंने अलग अलग ईगो स्टेट में, हर जो प्रत्येक व्यक्ति होता है उसमें अलग अलग ईगो स्टेट्स में अलग अलग एक्सप्रेशंस होते हैं। और ये जो क्वेश्चन होता है काफ़ी बार पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है, तो हम बहुत गलती कर देते हैं कई बार। तो ये जो मैंने इसमें लिखा हुआ है ये बिल्कुल मैच करके ही लिखा हुआ है बेसिकली, और हमें ये देखना है कि इसको कैसे याद करना है या कैसे समझना है। जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है आपका रेशनैलिटी, तो वो कौन सी ईगो स्टेट में आता है, वो एडल्ट की ईगो स्टेट में आता है। सेकंड वन है आपका फैंटेसाइजिंग। जो फैंटेसाइजिंग है कौन सी ईगो स्टेट में आता है, वो चाइल्ड की ईगो स्टेट में आता है। और डेमोन्स्ट्रेटिंग वो पेरेंट्स के लिए आता है, पेरेंट्स स्टेट्स ईगो स्टेट में आता है।
तो अब रेशनैलिटी जो होता है वो एडल्ट्स ने, मतलब जो एडल्ट्स क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा रेशनल होते हैं, विवेकवान होते हैं, है ना। एडल्ट्स किसको कहा जाता है? बच्चे तो विवेकवान नहीं होते, बच्चे तो बहुत ज़्यादा जॉली टाइप से होते हैं, शरारती होते हैं और सिचुएशन में एकदम से रिएक्ट कर देते हैं, या डे ड्रीमिंग टाइप से होते हैं। लेकिन जो एडल्ट होते हैं क्या होता है, वो फैक्ट पे करते हैं, विवेक पे काम करते हैं। तो जो रेशनैलिटी जो स्टेट है आपकी, रेशनैलिटी किस में आती है? एडल्ट्स में होती है। आप इसको इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। फैंटेसाइजिंग, फैंटेसाइजिंग एक तरीके से जस्ट लाइक ए डे ड्रीमिंग और कल्पना करना। तो जो एडल्ट्स होते हैं वो कल्पना नहीं करते, वो एक्सपीरियंस पे काम करते हैं और दूसरों के एक्सपीरियंस को देखते हैं, अपने एक्सपीरियंस को देखते हैं और प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर में क्या होगा। जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? कल्पना बना करते हैं। फैंटेसाइजिंग्स में बेसिकली वो रहते हैं कि यार हम बड़े होकर ये करेंगे, ऐसे करेंगे या वैसे करेंगे। नेक्स्ट है आपका डेमोन्स्ट्रेटिंग, वो पेरेंट्स। तो आज के टाइम पे क्या है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपना स्टेटस हाई दिखाने के लिए डेमो देते रहते हैं, मतलब कि हाँ भाई देखा उसके, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है या हम बहुत अच्छे से रहते हैं। बेसिकली पेरेंट्स इस तरीके से तो करते हैं कि एक दूसरे को, एक अब खुद को दूसरे से कंपेयर करके अपने आप को अच्छा दिखाना, ये सब चीज़ें डेमो करना, डेमोन्स्ट्रेशन करते रहते हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम आ चुका है, रिपीटेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल्स आर सब्जेक्ट टू ए वाइड वेराइटी ऑफ इनएक्यूरेसीज एंड बायसेस रेफर टू एज रेटिंग एरर्स। द मोस्ट कॉमन रेटिंग एरर्स आर। जो परफॉर्मेंस अप्रेजल्स होता है हमारा कंपनीज में, तो बेसिकली उसमें काफ़ी एरर्स आती हैं। जो किसी भी एम्प्लॉय की या किसी लेबर की या मैनेजर की या सुपरवाइज़र की जब परफॉर्मेंस अप्रेजल काउंट की जाती है तो उसमें पर्टिकुलर रेटिंग्स दी जाती हैं। काफ़ी डिफरेंट मेथड्स होते हैं। जैसे अब ये तो बहुत मेथड्स कौन कौन से होते हैं, एक अलग क्वेरी होती है, तो ये मैं यहाँ पे नहीं बताने वाली आपको बेसिकली। लेकिन उन मेथड्स में हमारे से एरर क्या होती है ये मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे जो उन परफॉर्मेंस अप्रेजल्स के लिए जो एरर्स आती हैं, बेसिकली ये 9 तरीके की एरर हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस किस तरीके से बनता है, पूछा जाएगा कि यार 5-6 एरर्स दे दी आपको कि कौन कौन सी एरर्स हैं, या इसमें कोई अलग वर्ड्स दे दिया जाएगा। इसमें अब हमको याद, बेसिकली सबसे पहले हमें ये याद करना होगा कि ये 9 एरर्स को हम याद कैसे करें। इसमें एरर्स है, हेलो इफेक्ट है, रेटर इफेक्ट है, स्पिल ओवर इफेक्ट है, स्टेटस इफेक्ट है, प्राइमेसी एंड रिसेंसी इफेक्ट्स हैं, परपेचुअल इफेक्ट है, परफॉर्मेंस डायमेंशन बिहेवियर है, सेंट्रल टेंडेंसी है, लीनियंसी और सीवियरिटी है। मैं आपको एक एक एरर का डेफिनेशन नहीं देने वाली, नहीं समझाने वाली। बेसिकली मैं यहाँ पर हूँ आपको ये बताने के लिए कि इन एरर्स को हमें याद कैसे करना है, 9 एरर्स, ताकि हम भूल ना जाएं। और ये चीज़ें आपको थोड़ा समझना है। इसके यदि आप समझना चाहते हैं 1 by 1 इन एरर्स को, तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। क्वेरीज आएंगी तो आगे नया वीडियो मैं इसके लिए बनाऊंगी। लेकिन बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चंस इस तरीके से आता है कि एक पर्टिकुलर एरर की डेफिनेशन दे दी और दे दिया यहाँ पे कि कौन सी एरर्स हैं, मतलब ये कौन सी एरर है, ये ऐसा जो घटित हुआ है तो ये कौन सी एरर है यहाँ पे। या फिर 4-5 एरर दे दी कि इसमें कौन सी एरर आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए नहीं होती। या फिर आपसे ये पूछा जाएगा 5-6-7-8 एरर दे दी, उसमें सब पॉइंट्स बना दिए ABC करके, और उसमें आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी एरर रेटिंग एरर्स हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अब हमें इसे याद कैसे करना है, देखो अब इसमें फिर मैं वही एक आपके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ, एक छोटी सी ट्रिक लेकर आई हूँ। इन एरर्स को हमें याद कैसे करना है।
देखो 5 तक, 5 जो है 9 शुरू की जो 5 एरर हैं वो इफ़ेक्ट्स हैं। हेलो इफ़ेक्ट्स, रेटर इफ़ेक्ट्स, स्पिल ओवर इफ़ेक्ट्स, स्टेटस इफ़ेक्ट, प्राइमेसी और रिसेंसी इफ़ेक्ट। और नेक्स्ट है आपका परपेचुअल इफ़ेक्ट, परफॉर्मेंस डायमेंशन इफ़ेक्ट, सेंट्रल टेंडेंसी इफ़ेक्ट और लीनियंसी इफ़ेक्ट। इसमें जो आप मैंने स्टार्टिंग के फर्स्ट वर्ड हैं इनको बोल्ड किया हुआ है। अब इसमें आप ये देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो उनको मैंने बोल्ड किया हुआ है। देखो मैं कैसे यहाँ पे स्टोरी बनाई है। एच से हर, आर से रोज़, हर रोज़, एस एस, 2 वर्ड्स आ गए, एस एस, हर रोज़, एस एस में पी पी, पिन्नी को सेंट्रल लाइन में रखना है। पी पी, पन्नी को सेंट्रल लाइन में रखना है। देखिए कितना आसान है याद करना। अब आप इसमें वर्ड्स निकाल के दे सकते हैं। हर रोज़, एस एस, एस एस 2 वर्ड्स हो गए, एस एस में पी पी, पन्नी को सेंट्रल लाइन में रखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। धन्यवाद।